भारत के नागरिकों के पास कोई भी ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर वो खुद को भारत का नागरिक साबित कर सकें, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि भारत के नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अपने माता पिता के भारतीय होने का सबूत देना पड़ता है। खुद की नागरिकता साबित करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, जमीन का पट्टा नहीं, मकान की रजिस्ट्री नहीं, शिक्षा के प्रमाण पत्र नहीं। जब सब चीज में नहीं है तो फिर ऐसी क्या चीज है जो भारतीय होने का प्रमाण पत्र दे? अभी तक दस्तावेजों की ये लाइन पासपोर्ट पर आकर रुक जाती थी, लेकिन अब पासपोर्ट को भी केवल विदेशी यात्रा का जरूरी पहचान पत्र कह दिया गया कि साहब ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। ये बात पासपोर्ट विभाग के एक अधिकारी ने कही है, तब कही जबकि उनसे पूछा गया कि नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट निर्णायक दस्तावेज है या नहीं है। पासपोर्ट की हैसियत के बारे में इस नए दावे को सुनने वाले हर नागरिक के मन में यही सवाल है कि हम भारत के लोग अपने भारतीय होने का सबूत आखिर कैसे दें। मेरे हाथ में इस वक्त भारत का पासपोर्ट है। पासपोर्ट खोलते ही पहले पन्ने के पीछे भारत के राष्ट्रपति के नाम एक संदेश लिखा मिलता है। इसमें दुनिया के उन सभी लोगों और अधिकारियों से जिनका इससे संबंध हो ये अनुरोध किया गया है और अपेक्षा भी की गई है। उनसे कहा गया है कि वे पासपोर्ट धारक को बिना किसी रोक टोक के आने जाने दें, ज़रूरत पड़ने पर उसे सहायता या सुरक्षा भी दें। ये कुछ वैसा ही भरोसा है जैसे नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर धारक को देते हैं। फर्क बस इतना है कि नोट पर भरोसा पैसे का होता है और पासपोर्ट पर भरोसा जो है वो पहचान और यात्रा का होता है। लेकिन जब हम पासपोर्ट के अगले पन्ने पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में खूब छोटे छोटे अक्षरों में पासपोर्ट धारक की राष्ट्रीयता दर्ज होती है। हिंदी में भारतीय, अंग्रेजी में इंडियन। अब अगर पासपोर्ट में धारक को इंडियन घोषित किया गया है तो फिर ये नागरिकता का प्रमाण पत्र क्यों नहीं माना जा सकता है? इस पासपोर्ट के कुछ पन्ने और खोलिए तो इसके सबसे आखिरी हिस्से में एक और अहम बात लिखी होती है। मैं जरा आखिरी हिस्सा खोल लूं। जी, ये आखिरी हिस्से में बहुत अहम बात लिखी है। क्या लिखी है? ये पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है, व्यक्ति की पहचान है और उसकी गारंटी देता है, लेकिन संपत्ति हमारी आपकी नहीं है। ये सरकार का दस्तावेज है जिसे हम केवल कैरी करते हैं। यानी भारतीय नागरिकों के पास जो पासपोर्ट है और जो उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन और खूब कठिन प्रक्रिया के बाद मिलता है, वो जो पासपोर्ट है वो ऐसी विदेश यात्रा में आपकी पहचान और राष्ट्रीयता भी बताता है। उसे सरकार अपनी संपत्ति मानती है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। ऐसा क्यों है? दुनिया के कई देशों के पास अपने नागरिकों की पहचान बताने के लिए दस्तावेज हैं। वहाँ की सरकारें अलग नागरिकता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पहचान पत्र या पहचान संख्या जारी करती हैं। मसलन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक नागरिकता प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, जो कनाडाई नागरिकता का आधिकारिक सबूत है। अमेरिका में सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दिए जाते हैं। ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन या देशीकरण, नेचुरलाइजेशन से नागरिक बनने वालों को ब्रिटिश नागरिकता प्रमाण पत्र मिलता है। जर्मनी में नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होता है जिससे जर्मन नागरिकता साबित होती है। पाकिस्तान में भी CNIC यानी कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र नागरिक की पहचान और राष्ट्रीयता का अहम दस्तावेज है। विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों को निकोप, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी मिलता है। लेकिन भारत में स्थिति अलग है। क्या अलग है? यहाँ नागरिकता साबित करने के लिए कोई सिंगल सबूत ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या नागरिक होने पर संदेह की स्थिति में सरकार नागरिकता प्रमाण पत्र आपको दे सकती है। नागरिकता के प्रमाण पत्र पर ऐसा असमंजस क्यों है? एक्सपर्ट्स इसकी जो जड़ है वो भारत के संविधान में देखते हैं। भारत के संविधान के पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है विस्तृत तरीके से, लेकिन नागरिक साबित करने किसी सबूत का जिक्र नहीं है। संविधान बताता है कि नागरिक कौन होगा, कैसे बन सकता है, लेकिन उस नागरिकता को साबित करने के लिए सबूत क्या है, इस पर चुप्पी है। तो फिर नागरिकता का फैसला कैसे होता है? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है नागरिकता अधिनियम 1955 तक। इस कानून की धारा 3 जन्म से नागरिकता की बात करती है, यानी भारत में पैदा हुए व्यक्ति की नागरिकता उसकी जन्म तारीख, माता पिता की स्थिति पर निर्भर करती है। इसको जरा ध्यान से सुनिए और विस्तार से समझिए। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोग सामान्य तौर पर जन्म से भारतीय नागरिक माने गए। इन्हें जरूरत पड़ने पर अपनी जन्म तारीख साबित करने वाला दस्तावेज देना होता है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, अस्पताल रिकॉर्ड या नगरपालिका का रिकॉर्ड। 1 जुलाई 1987 के बाद और 2003 के संशोधन लागू होने से पहले जन्मे व्यक्ति के लिए माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
ऐसे मामलों में माता पिता की नागरिकता दिखाने वाले दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जैसे उनका जन्म प्रमाण पत्र मांग लिया, नागरिकता प्रमाण पत्र या पासपोर्ट। लेकिन पासपोर्ट यहाँ बस नागरिकता साबित करने में एक सहायक डॉक्यूमेंट ही है। 2003 के नागरिकता कानून संशोधन के बाद जन्मे व्यक्ति के लिए शर्त है कि माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या फिर माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अगर पेरेंट्स में से एक विदेशी है तो ये साबित करना पड़ेगा कि ये अवैध प्रवासी नहीं थे या हैं। इसके लिए वैध विदेशी पासपोर्ट, वीजा, निवास अनुमति पत्र या भारत में वैध प्रवेश और रहने से जुड़े दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। इसी 2003 के संशोधन से सरकार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाने और अनिवार्य राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अधिकार भी मिला। भारतीय मूल के विदेशियों के लिए बिना मतदान अधिकार के भारत में रहने और काम करने की ओसीआई व्यवस्था भी इसी बदलाव से जुड़ी हुई है। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नागरिकता कानून में बताई गई तीनों जन्म आधारित स्थितियों से अलग नागरिकता प्रमाण पत्र या नागरिकता फॉर्म नहीं भरना पड़ता, लेकिन जरूरत पड़ने पर जन्म, माता पिता की नागरिकता और वैध प्रवास से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यही है कि पासपोर्ट मददगार दस्तावेज हो सकता है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल रिकॉर्ड, लेकिन नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। अदालतें क्या कहती हैं? नागरिकता के लिए जरूरी दस्तावेज जो हैं उसकी लड़ाई देश की अदालतों में भी इंसाफ के लिए पहुंची है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है या नहीं, इस पर भी अदालतों की राय एकदम सीधी नहीं रही है। अलग अलग मामलों में अदालतों ने अलग अलग बातें कही हैं। पिछले साल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों की सूची दी है उनमें पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर बाकी दस्तावेज नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है ही नहीं। अदालत की इस टिप्पणी से ऐसा लगा कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को बाकी दस्तावेजों से ज़्यादा मजबूत साक्ष्य माना जा रहा है, तरजीह दी जा रही है। अब बात आती है कि अदालतें क्या कहती हैं। नागरिकता के लिए ज़रूरी दस्तावेज की लड़ाई देश की अदालतों में भी इंसाफ के लिए पहुंची है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है या नहीं है, इस पर भी अदालतों की राय एकदम सीधी नहीं रही है। अलग अलग मामलों में कोर्ट्स ने अलग अलग बातें कही हैं। मसलन पिछले साल बिहार में पिछली जो मतदाता सूची थी उसके विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों की सूची दी है उनमें पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़कर बाकी दस्तावेज नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी से ऐसा लगता है कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को बाकी दस्तावेजों से ज़्यादा मजबूत साक्ष्य माना जा रहा है। अब आपको नागरिकता विवाद से जुड़े कुछ अहम केस में जो अदालतों का रुख था वो बताते हैं। ये बिल्कुल मिला जुला रुख था। ये 3 फैसले आप देखिए। पहला, 2018 के प्रबलीन कौर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट एक नागरिक की राष्ट्रीयता का सबूत देने वाला डॉक्यूमेंट है, इसे सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 लोगों को अवैध प्रवासी होने के आरोप में राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने पक्ष में पासपोर्ट, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र दिए, लेकिन अदालत ने कहा कि सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट काफ़ी नहीं है। कानून के तहत ये भी साबित करना ज़रूरी है कि उनके माता पिता भारतीय नागरिक थे। 2005 के सर्बानंद सोनोवाल बनाम इंडियन स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर है जो खुद को किसी देश का नागरिक बताता है। लेकिन समस्या ये है कि साबित करें तो कैसे करें, तब जबकि कोई एक खास दस्तावेज नागरिकता का अकेला सबूत नहीं है, लेकिन इसका एक अपवाद है। सिर्फ कुछ लोगों को ही सही लेकिन नागरिकता का सबूत मिलता है। ये लोग कौन हैं? जो लोग सिटीजनशिप एक्ट की धारा 5 के तहत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो धारा 6 के तहत नेचुरलाइजेशन से भारतीय नागरिक बने हैं या उन्हें सरकार नागरिकता का सर्टिफिकेट देती है। धारा 6B के तहत भी नागरिकता मिलने पर बाकायदा नागरिकता प्रमाण पत्र मिलता है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलता है आपको। चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान और अब पासपोर्ट विवाद के बाद नागरिकता को लेकर उठे सवालों का एक सिरा अब एनआरसी से भी जोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि ये सारे विवाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की जमीन तैयार करने के लिए किए जा रहे हैं,
क्योंकि हाल के दिनों में भारत में एक साझा नागरिकता दस्तावेज बनाने की सबसे बड़ी कोशिश एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के जरिए हुई है। इसका कानूनी ढांचा वाजपेयी सरकार के समय 2003 के नागरिकता नियमों से बनाया गया। इन नियमों में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर यानी स्थानीय और राज्य स्तर के रजिस्टर और नागरिकता से जुड़े पहचान पत्र की व्यवस्था की अवधारणा रखी गई थी। यूपीए सरकार के समय भी ऐसी चर्चा हुई थी। तब गृह मंत्रालय और यूआईडीएआई आधार के बीच ये बहस थी कि पहले पहचान की जांच होनी चाहिए या नागरिकता की। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि उस समय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कहा था कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी आसानी से आधार बनवा सकता था। इसकी बजाय पासपोर्ट बनवाने की जो प्रक्रिया है वो मजबूत होती है, लेकिन पासपोर्ट को कभी नागरिकता दस्तावेज के रूप में डिजाइन ही नहीं किया गया था। वो हमेशा एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी यात्रा का दस्तावेज माना गया। नागरिक प्रमाण पत्र की यही खोज सरकार को एनआरसी तक लेकर आई। एनआरसी का क्षेत्र असम तक सीमित है, पूरे देश में कभी लागू नहीं हुआ। ये राजनीतिक रूप से विवादित मुद्दा बन गया। बाद में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर विवाद और देश भर में नागरिकता की जांच आशंकाओं की जो इस बहस थी उसको और बड़ा बना दिया। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव के मुताबिक इस पूरे अनुभव में सबसे बड़ा सबक ये है कि भारत को मजबूत सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए। जन्म का कोई पंजीकरण होना चाहिए, पुराने रिकॉर्ड जो है वो भरोसेमंद और सुरक्षित होने चाहिए। यही इस बहस का असली विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। भारत के पास नागरिकता को लेकर विस्तृत कानून है, लेकिन ज्यादातर नागरिकों के पास ऐसा एक दस्तावेज नहीं है जो अंतिम रूप से साबित कर दे कि वे भारत के नागरिक हैं। जाते जाते पासपोर्ट से जुड़ी एक और खबर सुनते जाइए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाओं की फीस बढ़ा दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। अब 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो जाएगी, 2500। तत्काल सेवा में इसी पासपोर्ट के लिए 5000 रुपये देने होंगे। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 2000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी गई है। तत्काल में इसका शुल्क 6000 रुपये होगा। 18 साल से कम वालों के लिए 36 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 1000 रुपये से बढ़कर 1750 रुपये हो गई है। खोए या खराब हुए पासपोर्ट की जगह नया पासपोर्ट बनवाना भी अब महंगा हो गया है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और दूसरे प्रमाण पत्रों की फीस 750 रुपये तय की गई थी। ये फीस पहले 500 रुपये थी। हालांकि 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजनशिप के लिए ये छूट जो है वो 10% की मिलती रहेगी। मेरा नाम है दीपक तेंगुरिया, देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। और ये भी बताइए कि पासपोर्ट की जो पूरी बहस है, नागरिकता के जो डॉक्यूमेंट को लेकर के बहस है, इस पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं, इसको हमें इतनी एम्बिग्यूटी में छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो एक्सिस्ट डॉक्यूमेंट है वो शायद अभी उतने सिस्टम उसके इतने मजबूत नहीं है? आपका क्या सोचना है? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।